हर बार की तरह आपका आसान बिहार बोर्ड में फिर से स्वागत है। चैनल का नाम है आसान बिहार बोर्ड और कोचिंग का नाम है आरंभ क्लासेस। बिल्कुल सब कुछ फ्री है, बस आपको डाटा का खर्चा लग रहा होगा जो आपने रिचार्ज कराया होगा। तो चलो, अध्याय है 9। कौन सा अध्याय है? यह है अध्याय 9 और उसका नाम है आविन्यो। लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ये किताब है जिसकी बुक में ये फोटो है जो मैंने लिया है। ला शत्रुज फ्रांस में लिखा गया गद्य और कविताएं अशोक वाजपेयी की है। ठीक है, जिस समय वो गए थे उस समय ये शहर इस तरह का दिखता था। तो हम बिना किसी बकवास का अपने काम पर आते हैं। हम ज़्यादातर समय नौकरी की तैयारी में अपना समय बिताएंगे। अभी जो जरूरी है उसको हम जल्दी से खत्म करते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो, हमारे पास पहला क्वेश्चन आ गया। आविन्यो क्या है और कहाँ अवस्थित है? तो आविन्यो क्या है? प्राचीन नगर है जो दक्षिण फ्रांस में स्थित है, रोन नदी के किनारे। देश भी पता चल गया, देश का हिस्सा भी पता चल गया, नदी भी पता चल गया। तो प्रश्न नंबर 1 क्या हुआ? समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। हर बरस लगेंगे, है ना, शहीदों के मजारों पर मेले। तो हर बरस आविन्यों में कब और कैसा समारोह हुआ करता है? प्रतिवर्ष गर्मी के दिनों में। कब? गर्मी के दिनों में। वहां ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, उस समय तो और पड़ती थी। तो कोई भी उत्सव कब होगा? गर्मी के दिनों में। लोकप्रिय रंगमंच उत्सव आयोजित किया जाता था जो फ्रांस और यूरोप का अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसमें विश्व भर के प्रमुख कवि, लेखक और नाटककार सहभागी होते हैं। तो क्लियर हो गया प्रश्न नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। क्या है प्रश्न नंबर 3? लेखक आविन्यो किस सिलसिले में गए थे और वहां उन्होंने क्या देखा सुना? कहता है कि वो जो आविन्यो गए थे, क्यों गए थे और उन्होंने क्या देखा और सुना। तो पहला बात समझो, पीटर बुक द्वारा निर्देशित महाभारत के प्रदर्शन के लिए गए थे, जिसके लिए पीटर बुक ने उन्हें आमंत्रित किया था। पहला बात कि उनको बुलाया गया था। किसने बुलाया था? पीटर बुक ने बुलाया था। क्यों बुलाया था? उसने एक महाभारत का वहां निर्देशन किया था। वहां पहुंचकर लेखक ने देखा कि वहां एक विशाल उत्सव की तैयारी हो रही है, जिसके लिए वहां के कई चर्चों को रंगमंच में परिवर्तित किया गया है। आविन्यो से कुछ किलोमीटर दूर एक पत्थर की खदान में महाभारत का शानदार प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर भारत के प्रसिद्ध संगीतज्ञ और गायक कुमार गंधर्व का गाना भी प्रस्तुत किया गया। यह सब देखकर और सुनकर लेखक को बहुत आनंद आया। क्लियर हो गया प्रश्न नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। वेरी गुड। ला शत्रुज क्या है? ला शत्रुज क्या है और वह कहाँ अवस्थित है? अब अभिन्यू से हम लोग पहुंच गए हैं ला शत्रुज पर। अभिन्यू से कहाँ पहुंच गए हैं? ला शत्रुज पर। गुड। कहता है ला शत्रुज कार्थूसियन संप्रदाय का एक ईसाई आश्रम है। सबसे पहला चीज तो समझो, ला शत्रुज क्या है? एक ईसाई आश्रम है। किस संप्रदाय का? तो कार्थूसियन संप्रदाय का। यह विलनव लॉ आविन्यो अर्थात आविन्यो का एक नया गांव में स्थित है। क्या है और कहाँ स्थित है? और यह कहाँ पर है? तो रोन नदी के उस पार स्थित है और यह लगभग स्वायत्त है, यानी किसी का इसके ऊपर शासन नहीं है। वर्तमान में इसका प्रयोग एक कला केंद्र के रूप में होता है। यह केंद्र वर्तमान में लेखन और रंगमंच से संबंधित है। यहाँ नाटककार, संगीतकार, अभिनेता, रंगकर्मी आदि आते हैं और प्राचीन ईसाई संतों के कक्षों में ठहरकर रचनात्मक लेखन कार्य करते हैं। क्लियर हो गया? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखो, वही चीज जो वहां हम लिखे थे उसको भी हम यहाँ लिख सकते हैं। पहले ला शत्रुज में वहां लोग आके क्या कर रहे हैं, अभी कर रहा है उसका अंतरंग विवरण कीजिए कि वो दिखता कैसे, क्या चीज क्या है, मौन का स्थापत्य क्यों कहा है, ये भी कहता है। तो चलो इसको हम देखते हैं। पहले ला शत्रुज में क्या क्या है? दो दो कमरे हैं। क्या है? चलो कलर कलम बदल देते हैं। दो दो कमरे वाले कक्ष हैं जिसमें 14वीं सदी का फर्नीचर और आधुनिक स्नानघर, रसोई घर, आधुनिक संगीत सुविधा उपलब्ध है। देखो, वहां का स्ट्रक्चर पुराना है, जो घर है वो पुराना बना हुआ है, लेकिन आधुनिक सुख सुविधाएं की सारी चीजें वहां उपलब्ध है। प्रत्येक कक्ष का जो मुख्य द्वार है वह एक कब्रगाह के चारों ओर बने गलियारे में खुलता है। हम लोग मंदिर में कुछ नहीं जलाते हैं,
शवों के लिए हमारे यहाँ शमशान होता है, लेकिन ईसाइयों में नहीं है। ईसाई जो चर्च घर होता है वहाँ पर वो लोग बड़े बड़े राजाओं को दफनाते हैं। जितने भी बड़े बड़े चर्च हैं उसमें बड़े बड़े राजाओं की कब्र बनी हुई। आज भी जो बड़े बड़े नेता लोग मरते हैं उनको किसी चर्च घर के कब्रगाह में ही दफनाया जाता है। इस बात को तुम याद रख लो। तो वहां पर एक कब्रगाह था, उसी के चारों ओर सबका दरवाजा खुलता था। पीछे भी एक द्वार है, पीछे एक आंगन भी है। अतिथियों का भोजन सप्ताह में 5 दिन सामूहिक रूप से सायंकालीन व्यवस्था होती है। अब वहां जितना अतिथि आया सबको सामूहिक रूप से भोज होता है और शाम में होता है। अन्य दिन या जलपान आदि की व्यवस्था अतिथि के इच्छानुसार होती है। बाकी दिन उस अतिथि की इच्छानुसार है। आप वहां सबके साथ खाएंगे या अकेले खाएंगे। तो क्लियर हो गया। आते हैं, लेखक अभिमन्यु क्या साथ लेकर गए थे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा है। हिंदी का एक टाइपराइटर था, कुछ पुस्तकें थी और संगीत के कुछ टेप्स ले गए थे। वह 19 दिनों तक ठहरे। इस अवधि में लेखक ने 35 कविताएं और 27 गद्य की रचनाएं लिखी। क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 6 समाप्त हो गया। अब हैं हम प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रतीक्षा करते हैं पत्थर शीर्षक कविता में कवि क्यों और कैसे पत्थर का मानवीकरण करता है। बहुत अच्छा बात है। पत्थर प्रतीक्षा करते हैं, यानी पत्थर ईश्वर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखते हैं किसकी प्रतीक्षा करता है इसमें। कहता है कोई भी मनुष्य अपने जीवन में मुक्ति, सुख, प्रिया या प्रिय, लड़का है तो प्रिया, लड़की है तो प्रिय की प्रतीक्षा करता है। ऋतुएं बदलती रहती है, मानव शरीर धीरे धीरे नष्ट होता है। तुमसे पहले भी कोई आया था, तुमसे बाद भी कोई और आएगा। कोई यहाँ परमानेंट रहने नहीं आया है। हर आने वाले को जाना ही होता है। तो मानव शरीर धीरे धीरे नष्ट होता है, दिन रात गुजरते हैं, पर प्रतीक्षा का अंत नहीं होता। किसका? तो पत्थर का। कवि जब पत्थरों को देखता है तो उसे लगता है कि ये पत्थर भी चुपचाप रात दिन प्रतीक्षा कर रहे हैं किसी का। ये पत्थर भी मनुष्य की तरह घिसते हैं लेकिन फिर भी स्थिर रहते हैं। पानी का जब थपेड़ा पड़ता है पत्थर पर तो वो टूट जाता है। पत्थर किस तरह से टूटते हैं? पानी हर चीज को तोड़ देती है। इसलिए कवि को दोनों में समानता दिखाई देती है और यहाँ कवि पत्थर का मानवीकरण करता है। क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8, आविन्यों के प्रति लेखक कैसे अपना सम्मान प्रदर्शित करते हैं। आविन्यों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना है तो सवाल है कैसे करेंगे। तो देखो, 19 दिन बिता करके प्रेम, शांति और पवित्रता का अनुभव किया। वो कहते हैं कि हम जो वहाँ 19 दिन रहे हमको प्रेम, पवित्रता और शांति का अनुभव हुआ। मैंने वहाँ बहुत कुछ प्राप्त किया। इसलिए वो अभिनयों के सम्मान में उसकी प्राचीनता, संवेदनशीलता और ऐतिहासिकता को आधार बनाकर अनेक कविताएं लिखता है। बहुत कविता लिखी हैं अभिनयों को आधार बना करके, और अपनी कृतियों में उसे सदैव के लिए अमर बनाना चाहता है। क्लियर हो गया। अब है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9, मनुष्य जीवन में पत्थर की क्या समानता और विषमता है। अभी बोले ना मनुष्य की तरह इंतजार करता है, तो कहता है क्या समानता है और क्या विषमता है। तो देखो, पत्थर भी मनुष्य की तरह धूप, अंधर, वर्षा आदि सहते हैं। जैसे मनुष्य घिसता है वैसे वे भी घिसते हैं। करते छटने पर जैसा दुख मनुष्य को होता है वैसी अनुभूति उन्हें भी होती है। दोनों में अंतर यह है कि समानता तो पढ़ लिए, यहां से यहां तक क्या समानता, अंतर पढ़ रहे हैं। मनुष्य अपना सुख दुख बोलकर या रोकर व्यक्त करता है, लेकिन पत्थर वे ऐसा नहीं करते, उनके पास अपनी वाणी नहीं होती। इतना ही अंतर है। क्लियर हो गया। मैं चाहता हूं तुम जीवन में सफलता अर्जित करो। ठीक है। प्रश्न नंबर 10, इस कविता से आप क्या सीखते हैं। इस कविता में हमें यह सीखने को मिलता है कि मनुष्य को अपने जीवन में प्रतीक्षा को महत्व देना चाहिए। ठीक है। जैसे मैं अपना YouTube चैनल को चलने के लिए प्रतीक्षा कर रहा हूँ, ठीक है, आज न कल ये चलेगा ही चलेगा। उसी तरह से अपने जीवन में प्रतीक्षा को महत्व दो। पत्थर की तरह सभी दुखों को सहकर समय का इंतजार करना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्म पथ से कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए।
जैसे पत्थर और बिजली तरह कर ना जाने किसका इंतजार करते रहते हैं, यानी एक ही जगह तटस्थ रहो, तुमको जो करना है करते रहो, दुनिया भाड़ में जाए, दुनिया भाड़ में जाए। दुनिया का काम ही है भाड़ में जाना, और तुम्हारा काम है आगे बढ़ना। तो आगे बढ़ते चलो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नदी के तट पर बैठकर लेखक को क्या अनुभव होता है? जब भी तुम नदी तट पर बैठोगे तो तुमको लगेगा जैसे तुम भी नदी के साथ बह रहे हो। मैं कभी बहुत बार नदी के तट पर बैठता हूँ, खास करके जब मैं नेपाल जाता हूँ। नदी के साथ बहने जैसा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि नदी का जल स्थिर है। जब मैं समस्तीपुर में रहता था तो वहाँ उधर जितने भी नहरें हैं और जो नदी है, जो बांध है, वहां पर मैं जाकर के बैठा करता था, ठीक है। और मु- और मैं महसूस करता था, नदी के जल को महसूस करो, ठीक है। तो मैं भी कुछ महसूस करता था, तो मैं अपने जो मैंने महसूस किया वो तो मैं नहीं बता रहा हूँ, चलो जो लेखक ने महसूस किया वो बता रहा हूँ। कभी कभी ऐसा लगता था कि नदी का जल क्या है, स्थिर, और वह तट ही बह रही है। वास्तव में नदी के पास होना नदी होने जैसा ही है। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12, नदी के तट पर लेखक को किसकी याद आती है? प्रसिद्ध कवि विनोद कुमार शुक्ल की याद आती है। उन्होंने अपनी एक कविता में नदी चेहरा लोगों से मिलने की बात कही है, ठीक है। वो भी लेखक थे तो उनको अलग अलग लेखकों के बारे में पता था। उसमें एक लेखक है जिसका क्या नाम है, विनोद कुमार शुक्ल। कवि शुक्ल का मानना है कि नदी के किनारे रहने वाले लोग स्वयं नदी चेहरा बन जाते हैं, लेकिन लेखक का विचार है कि जो लोग नदी के पास जाते हैं वे भी नदी चेहरा बन जाते हैं, है ना। वो कहते हैं कि नदी के पास रहने वाले लोग नदी की तरह होते हैं, वो बहते रहते हैं, लेकिन कभी कहते हैं नहीं, जो नदी के पास भी बैठता है वो भी नदी की तरह बैठने लगता है। लेखक और कवि शुक्ल की अनुभूति एक समान होती है, इसलिए लेखक को वहां उनकी याद आती है। क्लियर हो गया? प्रश्न नंबर 12 समाप्त हो गया। अब हैं हम प्रश्न नंबर 13 की ओर। नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाता है? पाता है ना तो नदी कभी जल रिक्त होती है, ना ही कविता कभी शब्द रिक्त होती है। क्लियर हो गया? प्रश्न 14, किसके पास तटस्थ रह पाना संभव नहीं हो पाता और क्यों? कहता है नदी और कविता के पास आप तटस्थ नहीं रह सकते हैं। कविता पढ़ेंगे तो मन में विचार आएंगे, नदी के पास बैठोगे तो कुछ ना कुछ विचार आएगा। दोनों की विभूति से बचना असंभव है। कविता और नदी में हम अपने आप को पूरी तरह से शामिल कर देते हैं। निरंतरता, नदी हमेशा बहती रहती है। कविता और नदी दोनों हमारी नश्वरता का अनंत से अभिषेक कराती है। हमारी सारी तटस्थता धारा, लय और प्रभाव में बह जाती है। प्रश्न नंबर 14 समाप्त हुआ। अब हैं हम प्रश्न नंबर 15 की ओर, जो कि नहीं है। अब क्या है? हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण हम लोग क्या करेंगे, इसको एक एक करके, एक एक चैप्टर को अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो तुम लोग मेहनत करो। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, तुम्हें मेहनत करनी ही होगी। तुम अगर सोचते हो मैं 2 घंटे 4 घंटे पढ़ करके अपना काम निकाल लूंगा, तो तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, ठीक है। मेहनत तो करना ही होगा। तो ईश्वर तुम लोग को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।